चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। द नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लाइन्स। 7th क्लास मैथ है। लो सब तो पहली डेफिनेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स वैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। जिदा दो लाइन्स है CD ते EF इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट O, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगे है परपेंडिकुलर लाइन्स। टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे मीट और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। आ देखो विच राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बने तो उन्होंने असी परपेंडिकुलर लाइन्स कह दें। जिदा AB परपेंडिकुलर CD। आ परपेंडिकुलर का साइन है नीचे, तो CD परपेंडिकुलर AB भी लिख सकते हैं तो और AB परपेंडिकुलर CD भी लिख सकते हैं। आगे आगे बारी पैरेलल लाइन्स की। पैरेलल लाइन्स इन द सेम प्लेन आर सेड टू, प्लेन सेम होना चाहिए जैसे टेबल है, अलग अलग प्लेन नहीं होने चाहिए। टू लाइन्स इन द सेम प्लेन सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर थ्रू एंड नेवर मीट। और अगर इसके बीच में अगर डिस्टेंस चेक किया जाए तो सभी जगह पर एक जैसा होगा। इन लाइंस के बीच दूरी एक जैसी हो, जैसे 1.4 सेंटीमीटर, जहाँ भी चेक किया तो 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। दे नेवर मीट। और जो डिस्टेंस हमेशा चेक करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चेक करते हैं। और इसका सिंबल L पैरेलल M, ऐसे L लाइन ड्रा कर देते हैं, पैरेलल का ये साइन है M, ਇਹਦਾ मतलब लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। आगे आ गया ट्रांसवर्सल। A transversal is a line that intersects two or more lines in a same plane at distinct points. The lines may or may not be parallel। ये कोई जरूरी नहीं भी लाइनां पैरेलल होण, नहीं भी हो सकदियां। जिस तरह मैं एग्जांपल आ फिगर बनाई है, ਇਹਦੇ ਚ PQR 3 ਲਾਈਨਸ ਨੇ, दो ਜਾਂ दो तो ज़्यादा ਹੋਣ, ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A B ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, that is called ट्रांसवर्सल। दो ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, दो ਤੋਂ ज़्यादा ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ट्रांसवर्सल। N ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ that is a ट्रांसवर्सल because it intersects P Q and R lines। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसफर विद नॉन पैरेलल लाइंस। ये नॉन पैरेलल लाइंस है, नॉन पैरेलल लाइंस और आगे है पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। लो हम पैरेलल लाइंस में ही कर लेते हैं। जी मैं पैरेलल लाइंस की फिगर ही ड्रा कर दी है। ये देखो सब तो पहले आ गए इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल है जो लाइंस के बीच में बनते हैं, पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो। इंटीरियर अंदर बनेंगे, नाम ही ऐसा है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल C 6 आर इंटीरियर एंगल्स। देखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल C आर इंटीरियर, क्योंकि अंदर बन रहे हैं ये दोनों लाइनों के। एक्सटीरियर एंगल जो ये दोनों लाइनों के बाहर बन रहे, बाहर कौन सा हो गया 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। देखो यहीं लिखे हुए हैं। आ गया पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बात अच्छी तरह समझने वाली है भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं। लो इसको मैं डिटेल में आगे बताता हूँ। लो जहाँ देखते हैं ये लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल रेड कलर का इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है जो एक तरफ बने ये और एक ही दिशा में। लो ध्यान से समझ लो, जैसे जे मैं से स्केल रखी है और जे एक ही तरफ बन रहे ने, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में बन रहे हैं और एक ही दिशा में देखना है इसको। ऊपर की दिशा में पहले देखते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये तब बराबर होंगे अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो। अगर नहीं पैरेलल हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। लो एक पेयर हो गया। अब ऐसे ही दूसरा पेयर देख लेते हैं। ये दूसरी तरफ बन रहा है, ये भी ऊपर ही बन रहा है। 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है। अब ये नीचे भी बनेंगे। ये देखो पहले ऊपर बने थे, अब ये नीचे की तरफ एक ही दिशा में देखना, ये बात याद रखनी है। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो, नीचे की तरफ
इधर एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पहचानना की तरह एक ही तरफ हो और एक ही दिशा में देखना है। जे ना देख लेना, जे इंटीरियर बन जाएगा। एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हुण कितने पेयर बन गए हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दीज आर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तब बराबर होते हैं जब जे लाइनें पैरेलल हों, क्योंकि जहाँ लाइनें पैरेलल है ना, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। लो अब बारी आ गई पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लो देखो, ये दो लाइनें जहाँ पैरेलल शो की हुई हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम ही ऐसा है। इंटीरियर मैंने अंदर ले होंगे, अल्टरनेट मैंने उल्ट दिशा में, ये बात याद रखनी है, उल्ट दिशा में इंटीरियर एंगल्स होंगे। और एक आसान सा तरीका इसको याद रखने का, जो जेड में बनते हैं, ऐसे ऐसे जेड बना लेना, इसके इर्द गिर्द इसके अल्टरनेटिवली जो एंगल बनेंगे, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आसान तरीका ये है, तो जेड ही जरा उल्टा है। एंगल 4 एंड एंगल 5 आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ਇਹਦਾ मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के दो पेयर बन गए, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये तब बराबर हो गए जब ये लाइनें पैरेलल होगी। अगर लाइनें पैरेलल ना हो तो ये बराबर नहीं होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू 5 व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। इतने लाइन्स पैरेलल इस करके दोनों इक्वल दिए हुए हैं। लो आगे आ गया पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लो देखते हैं, ये भी लाइनें दो पैरेलल दी हुई हैं और ट्रांसवर्सल को कट कर रहे हैं। ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ हैं, ये भी जैसे जेड में ही बनेंगे। अल्टरनेट बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 8, ज़रा ध्यान से देख लो। ये जेड ऐसे बना के इसके बाहर की तरफ जो एंगल बनते हैं उसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इसके भी दो पेयर बनते हैं, एक तो इधर हो गया, एक इधर जे और इधर ए नीचे, एंगल 2 एंड एंगल 7। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर तब होगा जब लाइनें पैरेलल होगी। एंगल 2 बराबर एंगल 7 तभी बराबर होगा जब लाइनें पैरेलल होगी। ਇਹਦਾ मतलब दो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन गए, दो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी। लो आगे नेक्स्ट एंगल देखते हैं। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। ये एक नया नाम रख दिया है इनको। लो देखो कैसे, जे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। कैसे है? जे ट्रांसवर्सल है, इसकी एक ही दिशा में बन रहे हैं, अंदर वाले इंटीरियर भी है और एक साइड में, ये नाम ही ऐसा रखा हुआ। एंगल 4 एंड एंगल 6 दूसरी तरफ इधर भी बनेंगे। देखो इधर बने हुए एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी पेयर में हो गए। और इनका टोटल एंगल 4 और एंगल 6 का टोटल 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसे, जो तब होगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों। ये याद रखना, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री तभी होना है अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हों। लो एक बात याद रखनी है, अगर ये एंगल इनमें से एक भी पेयर, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चाहे अल्टरनेट एंगल्स, चाहे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, चाहे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसफर 180 डिग्री हो जाए, एक भी बराबर हो जाए, इनमें ये 180 हो जाए और बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का कोई भी पेयर बराबर हो जाए तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। ये भी बात याद रखनी।